ट्रैक्टर पर सवार होकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे। कांग्रेस लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी जाती, जिसे लेकर राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाया। आज देश 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल के वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया है। इस दौरान देश के तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। देश आज 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन हम भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है। बता दें कि 1999 में कारगिल में ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की विजय हुई थी। उस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल के द्रास स्थिति पर वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की इन चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तेलंगाना के महबूबाबाद पर टीआरएस सांसद मधोल कविता एक संसदीय अदालत ने 6 महीने कैद की सजा उन्हें सुना दी है और मलोद कविता पर 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप सही साबित हुआ है और इस आरोप में किसी लोकसभा सदस्य को सजा सुनाए जाने का देश का ये पहला मामला है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद की कमान आज से महिलाएं संभालेंगी। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और उसमें अड़े हुए हैं, जिसे लेकर संसद के बाहर किसान संसद चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रही हैं और जानकारी के मुताबिक शाम को ममता राजधानी दिल्ली पहुंचेंगी। अपने दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी विपक्षी नेता सोनिया गांधी और शरद पवार से भी मुलाकात कर सकती हैं। 5 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा वह दिल्ली में टीएमसी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी हिस्सा लेने वाली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और पूर्वोत्तर को शांति और विकास के रास्ते पर आगे ले आए हैं। शाह ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि असम में लोगों ने लगातार दूसरी बार भाजपा को वोट दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि राज्य में आतंकवाद और आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार और संगठन में फेरबदल की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी नेताओं ने फेरबदल के सभी फैसले हाईकमान पर छोड़ दिए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन 28 और 29 जुलाई को सभी विधायकों से चर्चा करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इसमें गहलोत और सचिन पायलट के बीच बैलेंस बनने की कवायद होगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद पहाड़ी की चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि बसपा नदी पर पुल टूट गया। इस हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में से 4 राजस्थान और 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र के वेस्ट दिल्ली के थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड से छत्तीसगढ़ के 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। दोनों मृतक कोरबा जिले के रहने वाले थे। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। महाराष्ट्र में बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। वहीं कोल्हापुर में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। कई इलाकों में घर डूबने लगे हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र दक्षिण हैदराबाद था और भूकंप सुबह 5 बजे महसूस किया गया है। वहीं किसी प्रकार का जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा है। तेलंगाना के वारंगल स्थित काकली रुद्रेश्वर मंदिर पर यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में कराया था और भारत में 39 स्थल विश्व विरासत में शामिल हो गए हैं। रुद्रेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर स्थापत्य कला का ही एक बेहतर नमूना है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज SC/ST मोर्चा की बैठक लेंगे। कल पुनिया ने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा की है। सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री की फौज उतार दी और खंडवा लोकसभा सीट में हर विधानसभा पर एक मंत्री की तैनाती कर दी गई है, जिसमें ये मंदाता और साथ ही विजय शाह खंडवा में, कमल पटेल, मोहन यादव और तुलसी सिलावट नेपानगर, उषा ठाकुर बागली और इंदर सिंह परमार बुरहानपुर का प्रभार सौंपा उन्हें गया है। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में किसान मोर्चा खाद बीज के कमी को लेकर आज प्रदर्शन करेगा। रायपुर में मोती बाग के सामने बीजेपी के नेता मिलकर धरना करेंगे। दुर्ग में सालों पुराना इंदिरा सब्जी मार्केट को नया रूप देने की कवायद 5 महीने से शुरू हो गई थी, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के चलते इसे बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन अब इसे एक बार फिर से मृत रूप से और शुरुआत इसकी की गई है। विधायक अरुण वोरा ने मार्केट का निरीक्षण कर 1 महीने में निर्माण कार्य पूरा कराने की बात कही है। मंदसौर के पिपलिया के खकरई गांव पर शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने जहरीली शराब से मौत होने का आरोप लगाया है और पुलिस और आबकारी विभाग मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही वही मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बड़वानी में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। वहीं एक महिला की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए सेंधवा सिविल अस्पताल लाया गया है और नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही बाइक ट्रक के पीछे जा घुसी, जिससे यह हादसा हुआ। ग्वालियर में एक तेज रफ्तार कार ने पार्किंग में खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और किस्मत से ये घटना के समय कार में कोई बैठा नहीं था। कार महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा पुलिस ने 2 साल पहले हुई हत्या का खुलासा कर लिया। आरोपी और कोई नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और उसका सौतेला बेटा निकला है। दरअसल शराब पीकर मारपीट करने पर मां बेटे ने वारदात को अंजाम दिया और शव को खाई में फेंक कर भाग गए। सतना जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता की निकाह इसी साल मार्च में मुख्तार सिद्दीकी के साथ हुई थी और लेकिन शादी के महज 2 महीने बाद ही आरोपी दहेज के लिए परेशान करने लगा था। बेमेतरा के नवागढ़ पुलिस ने खड़े वाहनों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हाल ही में गोड़ी कला गांव पर आरोपियों ने ट्रक से 50 लीटर डीजल चोरी कर भाग गए थे, जिसके बाद ड्राइवर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना पुलिस ने गांवों में शराब बेचने जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन से 17,000 रुपए कीमत का 210 देशी शराब के पौवे जब्त किए हैं और बता दें कि ग्राम कोदवा के सरकारी शराब दुकान से शराब लेकर बेचते थे। कटनी के स्लिमनाबाद पुलिस ने एक वैन में 58 पेटी अवैध शराब जब्त की है। साथ ही एक तस्वीर को गिरफ्तार किया गया और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि एक तस्कर मौके से फरार हो गया है। दरअसल पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मटवारा रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर ये कार्रवाई की। बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने एक लूट के मामले में पूर्व एसपीओ धीरज जायसवाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले आरोपी ने परसवार रेत खदान में मारपीट करते हुए डीजल लूटकर फरार हो गया था, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में केस दर्ज कराया था। जगदलपुर में सराफा व्यापारी से हुई लूट से फरार अज्ञात आरोपी की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। बस्तर एसपी ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस 13,000 मोबाइल नंबर की जांच भी कर रही है। साथ ही शहर में रहने वाले संदिग्ध किराएदारों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। इंदौर शहर में पुलिस बदमाशों के खिलाफ अब 0 टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई शुरू कर रही है। शहर के सभी थानों में पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। शहर में हुए शराब ठेकेदार और गोलीकांड के बाद पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है और अब शहर के सभी शराब दुकानों पर रोजाना चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने दिए हैं। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद प्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है और पुलिस और प्रशासन ने ड्रोन कैमरों को लेकर पूर्व में बने नियमों को सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू शक्ति सेवा संगठन ने एक छत्तीसगढ़ी गाने में हिंदू धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। संगठन ने इस गाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। संगठन का कहना है कि नटराज फिल्म बरही की ओर से तैयार किए गए छत्तीसगढ़ी गाने पर छत्तीसगढ़ी असहमतता के साथ ही छेड़छाड़ किया गया है। जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अधिकतर थाना क्षेत्रों में लगातार साइबर क्राइम के तहत पोर्नोग्राफी के मामले पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं मामले में जांच जारी है और पोर्नोग्राफी मामले में अधिकतर ऐसे आरोपी हैं जो बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर अपलोड एवं शेयर करते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर नगर निगम शहर को मलबा मुक्त करने और नालियों की साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष स्वच्छता अभियान के लिए निगम ने कई टीमों को सक्रिय कर दिया है और साफ सफाई से लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। साथ ही शहर के पुराने तालाबों की साफ सफाई के लिए समाजवादियों के साथ ही सहयोग भी मिल रहा है। गरियाबंद होते हुए 3 हाथियों का दल धमतरी जिले में प्रवेश किया है, जिन्हें मगरलोड क्षेत्र के रेंगाडी जंगल में देखा गया है, जिससे वन विभाग ने इलाके में अलर्ट रहने के लिए मुनादी करा दी है और साथ ही ग्रामीणों को अकेले जंगल नहीं जाने को कहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों हाथी चंदा दल के हैं। पत्थल गांव में हाथियों का उत्पात अब भी जारी है। यहाँ 3 गांवों में हाथियों ने धान की फसल को तहस नहस कर डाला और साथ ही हाथियों के दल ने जमकर उत्पात भी मचाया है। वन विभाग की टीम पर गांव वालों ने अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी वन विभाग सतर्क नहीं हुआ है। अंबिकापुर के मैनपाट में हाथी के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। पथरापारा में हाथी ने ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया और बुजुर्ग की मौत हाथी के हमले की वजह से हो गई है। वन विभाग की टीम हाथी को ट्रैक नहीं कर पाई और साथ ही इधर हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इंदौर के अस्पतालों में तेजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य विभाग की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पहला ऑक्सीजन प्लांट निजी अस्पताल में शुरू किया गया है। बता दें कि प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। रायपुर जिला प्रशासन ने 2 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। डीडी नगर में एक मकान और कुकुरबेड़ा पर मेडी हेल्थ हॉस्पिटल में कंटेनमेंट जोन बनाया गया। बता दें कि जिला प्रशासन ने एक साथ 2 से अधिक मरीजों के मिलने पर जगह को सील करने का नियम बनाया है। इसके तहत ये आदेश जारी किया है। बीती रात बचेली के किरंदुल में विशाखापट्टनम की ओर जा रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके चलते रेल विभाग में हड़कंप मच गया। बचेली स्टेशन में कुछ दूर पहले मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और पटरी से उतरने की वजह की जांच की जा रही है। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों के भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। इस बार कोविड नियमों को देखते हुए कम श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिरों की तरफ से भी सुरक्षा बरती जा रही है। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी शाम 4 बजे निकलेगी और इस दौरान श्रद्धालुओं को सवारी में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। वहीं सुबह महाकाल की भस्म आरती की गई है। कवर्धा में भोरमदेव शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शिवालय में दर्शन करने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं कोरोना को देखते हुए इस साल भोरमदेव मंदिर पे शिव पद यात्रा नहीं निकाली गई। बैतूल में लगातार बारिश से जिले की नदियां उफान पर हैं और दंजीपुरा खंडवा रोड पर गड़ाघाट नदी के में जल स्तर बढ़ने के बाद भी लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। उफनती नदी से बाइक सवार सहित अन्य वाहन पार हो रहे हैं। डबरा में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन भी रही और साथ ही डबरा में सरदार भगत सिंह की प्रतिमा लगे, इसके लिए सिख समाज काफी समय से प्रयास कर रहा था। बीसीसीआई ने आईपीएल फेज 2 को शेड्यूल की उसकी घोषणा कर दी। आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब
अमीरात यानी यूएई में खेले जाएंगे फेज 2 का पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। कुल 31 मैच में से दुबई 13 और शारजाह पर 10 और अबू धाबी में 8 मैच खेले जाएंगे। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भविष्य में कोरोना वायरस से अधिक वेरिएंट की संभावना के साथ भारत को कोविड टीकों के साथ बूस्टर खुराक अपनाने की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बूस्टर खुराक की आवश्यकता क्योंकि इस समय बीतने के साथ ही इम्यूनिटी कम हो जाती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 47 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41 लाख 74 हजार के पास हो गया है और दुनिया भर में 17 करोड़ 67 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 38 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता भी बढ़ाई है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,146 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 14 लाख के पार हो गया है। वहीं 411 नई मौत से अब तक 4,20,996 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35,903 मरीजों को डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख 71 हजार के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख 4 हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 17,466 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 32 लाख 71 हजार के पार हो गया। वहीं 66 मौत से अब तक 16,032 मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,247 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 31 लाख 14 हजार के पार हो गया है। और हालांकि केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को प्रशासन ने सख्ती से निपटने की पूरी तैयारी की है।